तकरीबन 5 दिन तक हुई बेमौसम बरसात ने मेवात के किसानों को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण होने की वजह से बरसाती नाला डैमेज हो गया, जिस पर NHAI के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और उस नाले की वजह से किसानों की फसल पानी में डूब गई। नाला डैमेज होने के कारण नाले से बरसाती पानी की निकासी नहीं हो सकी। भाजपा नेता योगेश तंवर के नेतृत्व में उपायुक्त अजय कुमार नुहू से मिलने पहुंचे किसानों ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण की वजह से उनके खेतों में जलभराव की नौबत आ गई है, जिससे फसल खराब हो चुकी है। लिहाजा फसल गिरदावरी के आदेश कर किसानों को आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। हसनपुर सोहाना से पहुंचे एक किसान ने कहा कि वह हाईटेक खेती करता है। उसने सब्जी की खेती कर 30-40 अन्य लोगों को भी रोजगार दिया हुआ है। महंगे बीज व दवाइयों से तकरीबन उसकी खेती में 20 से 30 लाख रुपए की लागत आई थी, जिस पर बरसात में पूरी तरह से पानी फिरने का काम किया। उसकी आर्थिक स्थिति बेमौसम बरसात के बाद कमजोर हो गई है। लिहाजा सरकार को नुकसान का आकलन कर उसकी भरपाई करनी चाहिए, ताकि किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो। कुल मिलाकर बरसात के बाद छपेड़ा, छचेड़ा, आलदोका, उलेटा, हसनपुर इत्यादि गांव के किसान मंगलवार को कई दिन की छुट्टी के बाद सरकारी दफ्तर खुलते ही उपायुक्त अजय कुमार से मिलने पहुंचे और स्पेशल गिरदावरी की मांग की गई है। उनके साथ भाजपा के नेताओं ने भी अधिकारियों से मुलाकात कर किसानों की सुध लेने की बात कही है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दूं। योगेश तंवर, CM विंडो एमिनेट पर्सन और प्रदेश में उपाध्यक्ष और 3-4 नई और एजेंसियों में जिला कल्याण बोर्ड और अन्य में मैं सदस्य हूं। आज हम 3-4 दिन जो प्राकृतिक तौर पर जो बारिश हुई है, तो हमारे क्षेत्र के लगभग 4-5 गांवों में उसका बड़ा असर रहा है। जैसे उलेटा, हसनपुर, खेड़ा खलीलपुर, छचेड़ा, छपेड़ा, आलदूका के खेड़ली दोसा, आलदूका के जंगल के बरसात के कारण जो अति बरसात हुई है, उन्होंने फसल लगभग डूब गई है। हम DC साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी साहब के माध्यम से अभी मिलेंगे। DC साहब मीटिंग में हैं, उनको सारी सिचुएशन बताएंगे। कल यहाँ से तहसीलदार साहब उलेटा गए थे, उसमें एक बड़ा कारण उसका जलभराव का रहा कि NHAI की जो निर्माण कार्य चल रहा है, उन्होंने जो हमारा ड्रेन है वहां वो तोड़ फोड़ कर रखी हुई है। कच्ची हो गई उनकी जो है डौड़ियां, और वो कच्चा नाला है। कुछ उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। गांव वालों ने बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो नाला टूट गया, बरसाती नाला, और ये सारा गांव डूब गया। अब हम मुख्यमंत्री और माननीय DC साहब के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे ये अन्नदाताओं की जो फसल खराब हुई है, जो हम सबके रखवाले हैं, हम सबका पेट भरते हैं, ऐसे वक्त पे जब टाइम खराब आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई और एक किसी की लापरवाही से वो खेत डूब गए, तो इनकी मदद के लिए स्पेशल गिरदावरी करके इन्हें मुआवजा, उचित मुआवजा जो भी बनता है वो देने की कृपा करें। ये हमारी सबकी डिमांड है। ये सभी ग्रामवासी हमारे साथ इस विषय को लेकर आए, और ये इसके साथ साथ वो पानी भी वहां से निकाला जाए कि ताकि आने वाली जो गेहूं की और जो फसल है वो भी लगाई जा सके। मेरा काम हसनपुर सोहाना है। मैं हाईटेक ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं। मैंने नेट हाउस वगैरह, स्टैकिंग, लो टनल, मल्चिंग वगैरह पे बहुत हाईटेक खेती की हुई है, जिसमें बहुत ही महंगी फसलें हैं, जैसे कलर शिमला मिर्च, सीडलेस कुकुम्बर, जुकनी, कलर गोभी, ब्रोकली, इस सब की खेती करता था, जो कि मैंने सब मौके पे लगाई हुई है। और फिलहाल मेरी लागत 15 से 20 लाख रुपए उसमें मात्र सीडलिंग की जो उसकी अब तक की औसत वो बैठी है। 12-14 एकड़ में मैं जिम्मेदारी करता हूँ। इसके लिए मुझे गवर्नमेंट ने बहुत पुरस्कार दे रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पीछे भी मुझको अवार्डेड किया था। और इस समय मेरी इतनी लागत लगने से बहुत ज्यादा माली की हालत खराब हो चुकी है। मेरा BTech M.Tech बेटा भी मेरे साथ इसी में हाईटेक फार्मिंग में लगा हुआ है। मैं 30 से 40 आदमियों को और भी एक्स्ट्रा रोजगार देता हूँ, अपने से अलग भी पड़ोस की महिलाओं को, जैसा है अपना।
तो इसमें अब मैं बिल्कुल क्या मांग जिला प्रशासन और सरकार से करना सरकार से ये है, मेरे नुकसान का आकलन करके मेरी आर्थिक मदद की जाए, यही मेरी सरकार से गुहार है, ताकि और भी जो रोजी रोटी और परिवारों की चल रही है सबका गुजारा हो सके। मेरा नाम हुक्म है जी, हुक्म चंद, गाँव है उलेटा गाँव है। सर, आज जिस हिसाब से मिलने के लिए आए हैं, क्या मांग? जिस हिसाब से ये है कि हमारी जो फसल का नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ है। मुंबई बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे उसके पास से नाला जा रहा था, वहाँ उन्होंने हाईवे वालों ने काम किया, उसका उन्होंने मट्टी नहीं डाली, उसके कट छोड़ दिया। और उसके बाद हमने उनसे कई बार कहा कि इसको रोक दो, वो उसने 200 एकड़ जमीन हमारी जो जलमग्न कर दी है, पूरी तरह से बर्बाद है। हमारे उसमें ना तो अगली बार गेहूं की फसल और कोई भी नहीं हो रही, सारी बर्बाद है। हम ये चाहते हैं सरकार से 20 साल से कि हमें इसका उचित मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम सरवन सिंह है सर। किस वजह से नुकसान हुआ है, क्या कारण है? हमारे जी करीब 200-250 एकड़ जो पानी के जलमग्न है, उसमें फिलहाल जो धान की खेती बिल्कुल कटने पे है और गन्ना खेती बहुत अच्छी है। पानी निकलने की सुविधा भी सरल है, क्योंकि वहां पर हमारी ड्रेन जो अभी खुदाई हुई है पिछले अभी 2 महीने पहले, तो पानी को आसानी से निकाला जा सकता है। और जहां से हमारा बम्पर गया है, क्रॉस किया है, वहां से ऊपर करके हमारी इलेक्ट्रिक लाइन गई है और उसके नीचे आसानी से ट्रांसफार्म कन्वर्ट करके जी हमें 1-2 ट्यूबवेल हमें जो दिए जाएं, ताकि हमारी फसल ये भी कवर हो गई और आगे भी हम जो अपनी फसल बो सकें। तो आप सभी से हमारा निवेदन है, सरकार से भी और आप सभी दर्शकों से, कि हमारे लिए सर्वे भी करें और जल्दी से जल्दी इस पानी को निकालने की कृपा करें। जो हमारे बस्ती के सभी लोग आए हैं, क्षेत्र में कितने गाँव इसमें पड़ते हैं? अधिकतर सभी किसान आए हुए हैं। इसमें जी करीब 8-10 गांव पड़े हुए हैं आसपास के, और काफी जो झील की जो हमारी खेती है उसमें बहुत नुकसान है, लेकिन नुकसान को बचाया जा सकता है प्रेजेंट में भी। और अगर पानी निकल जाए बहुत जल्दी तो हम इसको भी कवर कर लेंगे और आगे भी हमारी फसल हो जाएगी।